वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जाके आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करने वाले हैं और डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। आप हमारे चैनल पे जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए करते हैं हम आज के लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1833 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया था? हंटर आयोग, हार्टोग आयोग, स्ट्रेची आयोग या फिर इंडिगो आयोग? अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रेची आयोग। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। डेमेटिक परफॉर्मेंस, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, बंगाल टेनेसी एक्ट। तो आपको इनको क्रम में लगाना है, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा आता है और उसके बाद कौन सा आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आ जाता है आपका डेमेटिक परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है बंगाल टेनेसी एक्ट। उसके बाद आपका आएगा सी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। सुमेल कीजिए मतलब मिलाना है। यहाँ पे ये बाल विवाह है, ठगी प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, पिंडारियों का दमन। यहाँ पे कौन है कि किसने जो है बाल विवाह जो है चलाया था, ठगी प्रथा का अंत किसने किया, विधवा पुनर्विवाह किसने किया। तो यहाँ पे सारे नाम लिख के आपको बताना है किसने क्या किया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बाल विवाह की बात करें तो MG रनाड़े जी का नाम आता है। अगर हम ठगी प्रथा का अंत की बात करें तो किसका नाम आता है, यहाँ पे कैप्टन स्लीमैन जी आ जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह तो यहाँ पे ईश्वरचंद विद्यासागर जी का नाम आता है। पिंडारियों के दमन की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आ जाता है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है आपका, ठीक। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। निम्न आंकड़ों का परीक्षण करें। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया था। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, यह भी बिल्कुल सही है। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था और जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली, यह भी बिल्कुल सही है। गदर पार्टी सरकार भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई, ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। यहाँ पे तो किसका नाम आता है मुझे कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। लाला हरदयाल आता है। तो यहाँ पे फोर्थ गलती हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, 1, 2 एंड 3। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, यह कथन का श्रेय किसको दिया जाता है, किसने कहा है यह कथन? अबुल कलाम आजाद ने, लॉर्ड एटरी को, लॉर्ड माउंटबेटन को या फिर महात्मा गांधी जी को? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड एटरी ने कहा था यह कथन, ठीक है। इस कथन का जो श्रेय है वो लॉर्ड एटरी को दिया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता जो है राष्ट्र का जीवन स्वास्थ्य है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने, अरविंद घोष ने, विपिन चंद्र पाल ने या फिर महात्मा गांधी जी ने? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद घोष ने, ठीक है। इन्होंने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो राष्ट्र का जीवन श्वास है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, गांधी जी ने किया था और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दो ने किया था, दो नेताओं का नाम पूछा है तो गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ जो टैगोर जी थे उनको क्या कहा था, उनको प्रहरी कहा था, ठीक है। किसने कहा था? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था।
चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा है कौन सा गलत है। प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया, ठीक है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, यह भी बिल्कुल सही है। उनके अनेक गीतों में मराठी की बहादुरी का खंडन देखने को मिलता है, यह भी बिल्कुल सही है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, तो यह तो बिल्कुल बात गलत है, ठीक है। और पूछा है आपसे कौन सा कथन क्या है असत्य है, तो असत्य पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के बहुत करीब है और हमें इसे कसकर जो है पकड़ना चाहिए, तो यह बात महात्मा गांधी जी ने कही थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हो पाएगी, यह किसने कहा था। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यह सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा करती है परंतु कृषि नहीं, उपयुक्त कथन का श्रेय किसको जाता है। इस कथन का श्रेय किसको जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी को जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वाक्य दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, आरसी दत्त ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर गोखले ने। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दादा भाई नौरोजी ने यह वाक्य कहा था कि राजा जो है जनता के लिए बने हैं लेकिन जनता जो है राजा के लिए नहीं बनी, तो दादा भाई नौरोजी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वाक्य संबंधित है, किससे संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू को, आचार्य नरेंद्र को, एम आर मसानी को, अशोक मेहता को। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है। जीवनीकार कौन है इनका, फ्रैंक मोरिस, डॉम मोरिस, लुई फिशर, या फिर वेब मिलर। तो अगर हम बात करते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे इनका जो जीवनीकार है तो कौन हो जाएगा, फ्रैंक मोरिस हो जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 में हुई थी, ठीक है। तो ये जो पूछा है आपसे कि जो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, क्या ये सही है या फिर ये गलत है, तो यह बिल्कुल सही है। अल हिरार को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, यह बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं लाला लाजपत राय द पीपल समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे, तो यह बात तो गलत है क्योंकि वे संबंधित थे, ठीक। कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, यह भी बिल्कुल सही है। मतलब 1, 2 और 4 सही ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित घटना में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पे आती है। तीसरे स्थान पे पूछा है तो कौन सी आएगी। सबसे पहले क्या होता है, चंपारण आंदोलन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है जो असहयोग आंदोलन होता है। उसके बाद दांडी मार्च आती है। उसके बाद लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन आता है। तो तीसरे नंबर पे कौन आ रही है, दांडी मार्च आ रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, तो किसने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आगा खान ने की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था। तो उस आंदोलन का नाम था लाल कुर्ती, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अंबेडकर जी को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो यह वाक्य किसने कहा था, यह वाक्य जो है डॉक्टर बी एस मुंजे ने कहा था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी। उनकी आयु पूछा है यहाँ पे कितनी थी। जब उनकी आयु 70 वर्ष थी तब एक वे चित्रकार के रूप में उभरे थे। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है। तो किस परिसर में स्थित है, यहाँ पे बात करते हैं तो आगा खान पैलेस पूना में जो है इनकी समाधि स्थित है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है
बिल्कुल, अभी मैंने आपको जैसे कि बताया, ठीक है। आगा खान महल पुणे परिसर में जो है कस्तूरबा गांधी जी की जो समाधि स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बंगाल दुर्भिक्ष का वह वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, क्या है? तो यहाँ पे 1943 सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो थे, तो वो कौन थे? WC बनर्जी थे। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो प्रथा है वो 1892 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं, और इस लेक्चर का आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की जो है स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूल नायक शुरू की, यह भी बिल्कुल सही है। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, यह भी बिल्कुल सही है। वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, तो यह बात तो बिल्कुल गलत है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के आपके हो जाते हैं क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगर आप PCS, RO, BEO, LTGET, UPSI की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से पार कर सकते हो। तो ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। ज़्यादा जानकारी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, उन पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं, इन पर भी मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू